जी नाज़रीन सामीन, आप लोगों की बहन एक बहुत 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 ही गुड न्यूज़ लेके आई है और वो है रजब आर्मी वालों के लिए और आर्मी ईमान की आर्मी वालों के लिए। जी जनाब, आप लोगों के लिए मिठाइयाँ शक्कर वंडे मुबारक हो भाई, मुबारक। और वो ईमान और रजब एक दफ़ा फिर एक होने जा रहे हैं। इन दोनों का पैचअप हो चुका है, इन दोनों की सुलह हो चुकी है, गलत फहमियाँ ख़त्म, नफ़रतें ख़त्म, बल्कि मोहब्बतें शुरू हो गई हैं जनाब। अगर यकीन नहीं आ रहा तो वो भी बता देती हूँ। सोशल मीडिया के ऊपर स्टोरी लगाई रजब भट्ट ने और उन्होंने फूलों का गुलदस्ता लगा दिया। लोगों ने देखे इस पे भी बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा इंस्टा पे इन्होंने फूलों का गुलदस्ता लगाया है, यानी कि कोई हरी झंडी है, यानी कि कोई गुड न्यूज़ है रजब की तरफ से। अच्छा, फिर लोग इस गॉसिप में रहे और इस इंतज़ार में रहे कि अब देखते हैं ईमान की तरफ से क्या स्टोरी लगती है। तो भाई मज़े की बात यह है कि ईमान ने भी सनफ्लावर्स का गुलदस्ता लेके अपने हाथों पे उसने भी अपनी स्टोरी लगा दी आगे से। कहने का मतलब है दोनों ने, रजब और ईमान ने अपनी अपनी इंस्टा पे स्टोरी लगाई और दोनों ने एक दूसरे को फूलों के गुलदस्ते दिए। और आप लोगों को ये भी पता है ना, फूल लेने और देने से मोहब्बत का इजहार होता है। तो खैर अब यहाँ तक बात नहीं, अब थोड़ी सी आगे भी लेके चलती हूँ। और वो ये कि आपको पता ना ओन शेख और हैदर शाह की आपस में कितनी लड़ाई हुई थी। जी, अब वो भी लाइव आके बैठ के एक दूसरे से प्यार मोहब्बत और दोस्ती और गलत फहमियों को दूर हो गई हैं। और लाइव बैठ के अब वो भी मैच खेल रहे थे, बल्कि दो भी भरा बन गए ने और अब इन दोनों के दरमियान में हवा भी नहीं गुजर रही। अब लग रहा है कि जैसे मामला सीधा हो रहा है, खुशी की तरफ जा रहा है, बिल्कुल मामले सीधी लाइन की तरफ हो रहे हैं। अच्छा, अब ये भी नहीं, बात आगे भी बात करते हैं जनाब। इंस्टाग्राम पे और लाइव पे आके ऑन ने तो साफ साफ कह दिया कि मेरी बहन का घर उजड़ा था तो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश थे, लेकिन अब बसने के लिए जा रहा है तो उन लोगों ने मातम करना, रोना पीटना शुरू कर दिया है। ऑन ने तो यहाँ तक कह दिया है कि खुदा न खास्ता अगर आपकी बेटी का ये मामला हो तो फिर आप क्या करें। और ईमान बिन बाप की बेटी है, बाप के बेटी हो या ना हो, लेकिन किसी की बेटियों के लिए, अपनी औलादों के लिए भी दुआ किया करें, बुराई ना किया करें। और अगर वो रजब और ईमान अपने घर में वापस जा रही है, ईमान अपने शोहर रजब के घर में जा रही है और ईमान अपने बाप के पास जा रहा है, तो तुम लोगों को क्या तकलीफ है? आप लोग ऐसा क्यों करते हैं? खुदा का वास्ता उनके लिए दुआ करें। बहुत ही मुश्किलें थी, बहुत ही मुसीबतें थी, रिश्ता ख़त्म होने को था मुकम्मल। लेकिन अगर रिश्ता अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, पता नहीं ऐसा कौन सा अमल था, कौन सी अच्छी आदत थी इन दोनों की कि जो रिश्ता टूटते टूटते बच चुका है। तो अब आप इस तरह बातें मत करें, दुआ करें ये दोनों एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें। तो जी जनाब, अब आपको और मैं क्या बताऊं, बल्कि मैंने बता दिया कि रजब ने भी फूल और ईमान ने भी अपने अपने इंस्टा पे फूलों के गुलदस्ते लगा दिए। और फूल जो होते हैं ना, वो खुश खबरी की इलामत होती है। और दूसरी ओन और हैदर की भी सुलह हो चुकी है। और तीसरी ओन ने खुद ही ऐलान कर दिया कि ईमान और कीवान अपने घर में जा रहे हैं, कीवान अपने बाबा रजब के पास जा रहा है। ये तो थी जनाब आपके साथ गुड न्यूज़ शेयर की। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं कि लोग कह रहे हैं ये रजब की तरफ से टोपी ड्रामा था, ये सिर्फ कोई भी सुन तलाक शलाक कुछ भी नहीं था, ये बस टोपी ड्रामे और तमाशे थे व्यूज़ के लिए और ट्रेंडिंग पे आने के लिए। अब ईमान और रजब को तो लोग करेंगे कुत्या कुत्या, और रजब को लोगों के सवाल भी करेंगे और उसको जवाब भी देना होगा कि ये बात सच्ची थी या कि झूठी। अच्छा, इन सारी चीज़ों को, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये गुड न्यूज़ थी इन दोनों की कि दोनों एक दूसरे के साथ अब ये रिश्ता बहाल होने जा रहा है और दोनों फैमिली एक होने जा रही हैं। यानी ईमान और रजब अपने घर में, कीवान अपने ही घर में बहुत ही अच्छे मज़े सुकून से रहेंगे। बाकी यही है कि अल्लाह ताला हर, बल्कि हमारी औलादें क्या, बल्कि दुश्मनों की भी औलादों के सबके अल्लाह नसीब अच्छे करे। अच्छा, ये जो लोग कहते हैं ना कि तियां दे नसीब अच्छे, तो क्या पुत्र आपके दुश्मन होते हैं? ये जो बेटों की दुआ, औलाद नसीबों के लिए आप दुआ नहीं करते, अगर आपकी जो बेटियां होती हैं ना उनके नसीबों की दुआएं करती हैं, असल में उनकी भी शादियां मर्दों से, औलादों से, बेटों से होती हैं। समझ आ रही है? वो किसी के बेटे होते हैं। आप ऐसे क्यों कहते, आप कहा करें, ये ना कहा करें कि तियां दे नसीब अल्लाह चंगे करे, बोले अल्लाह औलाद के नसीब अच्छे करे। तो औलाद के अंदर बेटियां भी आती हैं और बेटे भी आते हैं। बेटियां आपकी अपनियां, और बेटियां तो तुसा आप जमियां ने, तो जेरे पुत्र ने वो बगाने जे और ज़मीनों पुट्टे ने कि उनकी कोई तकलीफ नहीं, वो बर्बाद हो जाए। अल्लाह का वास्ता इस तरह मत कहा करें, बोला करें कि अल्लाह औलाद के नसीब अच्छे करे। अच्छा जी, दूसरी बात आप लोगों से कि मैं 2 दिन के बाद क्यों आई हूँ।
اصل میں وجہ پتہ کیا ہے، ہمارے خاندان رشتہ داروں میں نا ایک فوتگی ہو گئی، اور بہت ہی پیارے تھے، بہت ہی پیارے. آپ دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو اگلے جہاں میں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. اور بہت ہی پیاری، بہت ہی اچھی تھی عادتوں کی ماشاءاللہ سے. اللہ ان کو جنت نصیب کرے. اور دور کا سفر بھی تھا، اور وہاں آنا اور جانا، اور جب ان کی حالت، ان کے بچوں کی حالت دیکھی اور دلی صدمہ، بس وہ نا میری طبیعت سے باہر ہو گیا تھا. تو وہ ٹینشن سے، تھکاوٹ سے بخار ہو گیا. تو 2 دن کے بعد اب بستر سے اٹھی ہوں، تو پھر میں نے کہا چلیں جی اپنے چینل پہ اپنے بہن بھائیوں کا آ کے گڈ نیوز دیتی ہوں. اور گڈ نیوز